ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ। ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਖਾਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਾਮਈਆ ਕਾਰਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਭਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ। ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਖੋਹੋ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਖੋਹੋ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ।
कि नाम जपण तो बिना पार उतारा नहीं। असल विच एक पासे जीव है, दूसरे पासे प्रीतम दा देश है। मानो कि इस जीव दे कोल कोई ऐसा साधन नहीं कि परमेश्वर ते इहदे दरम्यान जिहड़ा एक मानो वकारां दा दरिया पिया वगदा है, जिस नूं आपां शब्दावली विच भवजल भी कह दिंदे हां, गुरमत शब्दावली विच जिस नूं भै सागर भी कह दिंदे हां, इस नूं संसार समुंदर भी कहने हां। जीव कोल कोई समर्था नहीं कि इस भवजल नूं तर के उस प्यारे वाहिगुरू दे चरनां विच पहुंच सके। ते इक्को ही कारण है प्यारिओ, इहनूं धरन दा इक्को ही साधन है। एक तां गुरु के चरनां विच करे अरदास, ते फिर सतगुरु अपने नाम नूं ही बोहित बना दिंदे ने। सतगुरु अपने नाम नूं ही तुल्हा बना दिंदे ने। सतगुरु अपने नाम नूं ही बेड़ी बना दिंदे ने। सतगुरु अपने नाम नूं ही पुल बना के इस विछड़े हुए जीव नूं अपने तक मिला लेंदे ने। आओ सतगुरु जितनी कुछ सूझ बख्शणगे, आपां हजूर दे बचनां दी विचार करनी कि उस परमेश्वर तो विछड़े हुए जीव दे अंदर टिका नहीं। टिका तां ही आवेगा जे सतगुरु नूं मिलांगे। जिस तो विछड़ के आए हैं ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਅਲਪ ਮਾਤੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी इलाही गुरबाणी दे अंदर हजूर ने इस विछड़े हुए जीव नूं परमेश्वर दे चरनां विच लीन होण वास्ते केवल प्रेरणा नहीं दिती, सतगुरु ने किरपा करके रस्ते भी दिखाए ने। ते नाल जे फिर पुछया महाराज, इस जीव दे अंदर दे दुख दा कारण की? सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता है, कहंदे ने जिधर भी आपां झाती मारने आ, कोई विरला ही ऐसा है जिहदा अंदर सुख नाल भरपूर होवेगा, नहीं तां केवल चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट नजर आवेगी। फेस उपरों सानू खुश प्रतीत हुंदे दिसणगे, पर अंदर हर एक दे जिहड़ी ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। अंदर दुख दी ਅੱਗ है। बाबा फरीद साहब ने यही बचन अमृतमय बाणी विच क्या कहन लगे, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, मैं सोचदा सा कल्ला मेरे कोल दुख है, पर कहंदे ने अज तां समझ पै गई जदों मैं अपने जीवन नूं उच्चियां चक के तकिया ते कोई भी मनुख ऐसा नहीं जिहड़ा दुख तो बचिया होवे। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, पर कदों समझ पई ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੀਂ ਪਤਾਰ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ? क्यों इनू सुख नहीं मिलता पिया? साडे अंदर क्यों मैल भरी गई? हुणे आ सज्जना ने कुछ प्रमाण भी दिते ने बाणी विचों। खैर मैं अपने विषय ते तुरां। की कारण है कि अंदर क्यों दुखी है, क्यों अंदर भटकदा है, क्यों अंदर जिहड़ा वो कलेश विच पिया होया है? ते सतगुरु ने अमृतमय बाणी विच कुछ प्रमाण दे के इस मन नूं समझाउण दी कोशिश कीती। मना तेरे अंदर दे दुख दा सब तो वड्डा कारण ਇਹ ਵੇ क्योंकि तू अपने प्रीतम तो विछड़िया होया। जिन्नी देर तक ਉਹਨੂੰ मिलदा नहीं, मिलाप तो बिना तेरे जीवन अंदर आनंद नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृतमय बाणी विच ना सलोक 12 ते वधीक विच मेरे गुरु नानक साहिब निरंकारी बाबा जी दा पावन पवित्र बचन साहिब कहंदे ने,
मैं की तकिया एक सरोवर पानी नाल नकानक भरिया ते गुरु नानक साहब कहंदे ने इस सरोवर दा पानी अत दा निर्मल है ते जदों इस पानी वल झाती मारने आ ना ते मनुख दा चेहरा मनुख दा प्रतिबिंब इहदा परछावां पानी विचों साफ नजर आउंदा है। ते साहब कहंदे ने केवल पानी निर्मल नहीं, इस पानी दे अंदर कमल दे फुल भी पैदा होए ने। जदों सूरज दी टिक्की निकलदी है ते कमल दे फुल खिड़दे ने ते इंज लगदा है जिवें मानो इस सरोवर दे निर्मल पानी दी हिक उपर इहदी तह दे उपर वो सुनहरी फुल जिहड़े ने वो कलोल पै करदे ने, आपस विच खेडां पै करदे ने। सतगुरु ने देखो किहो जी अंदर दी उड़ारी मार के सानू उपदेश दिता। साहब कहंदे ने सरोवर भी निर्मल है, कमल दे फुल भी खिड़े ने, आप भी वो खुश ने ते इन्हां दी खुशी लैण वास्ते भवरे बड़ी दूर तो आउंदे ने ते कितना कितना समा उन्हां फुल्लां दी महक दा आनंद माणदे ने। ते हजूर कहंदे ने सारे दृश्य नूं तक के ना चित कीता मैं इस सरोवर दे कोल 2-4 घड़ियां बह जावां। किन्ना कोई ये खुश है जिदे कोल निर्मलता है, जिदे अंदर खेड़ा है, जिदे कोल महक लैण लई इहदी अंदर दी शांति नूं तक के भवरे ते मुसाफिर भी रुक जाते ने। साहब कहंदे ने कुछ समा मैं रुकिया ते जदों कुछ दिनों तो बाद वापस आया ते देख के एक बड़ी मन नूं ठेस लगी कि तकना वा सरोवर ओही है, पानी है पर अगे निर्मल सी, अज पानी दा रंग जिहड़ा वो काला शाह हो चुका है। साहब कहंदे ने अगे फुल खिड़े सन, अज वो मुरझा चुके ने। उन्हां मुरझाए फुल्लां विच महक नहीं, केवल बदबू ते सड़ांत पई है। अगे उन्हां फुल्लां कोल भवरे बैठदे सन ते अज मक्खियां ते मच्छर पै मंडरांदे ने। अगे साडा भी चित करदा सी कि इस सरोवर दे कोल बह जाइए ते जदों हुण कोलों लंघे ते चित करदा कितना जल्दी समा निकल जाए कि जल्दी जल्दी मैं इस सरोवर नूं पार कर जा। जिदे कोल बहन नूं चित करदा सी, जिन्नू वेखण नूं चित करदा सी, जिदे कोल हरियावल ते शांति सी, अज ओदे कोल बहन नूं ओदे कोल खलोन नूं चित नहीं करदा। पर कहंदे ने लंघदियां मैं एक सवाल ओदे तो पुछ ही लिया, क्योंकि वो दुखी सी ना। हजूर ने बाणी विच बचन कीता है, कहन लगे ओ सरोवर मैनू एक गल दसेगा, आ तेरे नाल की भाणे वापर गया सजना, कदी तू निर्मल सैं, तेरे अंदर कौल दे फुल ने, भवरे सन, महक सी, सुगंधी सी, लोग तेरे किनारियां ते बैठ के खुशी महसूस करते सन। पर मैनू दसेगा तेरे जुस्सा जिहड़ा ये काला क्यों हो गया, पानी दा रंग क्यों मलीन हो गया है, तेरे अंदर महक दी थां ते बदबू क्यों वे, तेरे अंदर भवरे दी थां हुण मक्खियां ते मच्छर ने, इहदा कारण की है। ते अगों सरोवर ने इक्को उत्तर दिता सी, बाबा जी असलीयत एवे, पानी निर्मल ओनी देर तक सी, कमल फुल ओनी देर तक खिड़े सन, भवरे महक उतनी देर तक लैण आउंदे सन जिन्नी देर तक मैं पानी दे सोमे नाल जुड़िया होया सा। बाबा जिद्दन दा पानी दे सोमे नालों टुट गया वा, उदन दा इस बीमारी दा जन्म हो गया। बस टुटन दी देर सी, रंग काला पै गई, टुटन दी देर ही महक चली गई, टुटन दी देर ही मेरे मालका जेड़े महक लैण वाले लोग सन वो भी चले गए। हुण अंदर इन्ना कु मलीन हो चुका है, मैं अपने शरीर तो आप दुखी हाँ। ते सतगुरु ने उस बचन नूं बाणी विच दर्ज कीता, कहन लगे सरोवर असल विच ये तेरे अंदर दी हालत नहीं, ये हर एक मनुख दे अंदर दी तस्वीर है, ये हर एक मनुख दे अंदर दी जेड़ी फोटो तू पेश पिया करने। कहंदे ने जिन्नी देर तक सरोवर चश्मे नाल जुड़िया है, सोमे नाल जुड़िया है, उन्नी देर तक पानी निर्मल है, उन्नी देर तक फुल ने मह के जिदन टुट जाए ते सब कुछ बिखर जाता है। ऐ गुरु के सिखा हे प्राणी, जिन्नी देर तक तू अपने सोमे गुरु परमेश्वर नाल जुड़िया है, तेरे अंदर निर्मलता ही जरूर रहेगी। याद रखी, तेरे अंदर उच्चे जीवन दे फुल खिड़नगे, तेरे अंदर दी महक नूं नाम नूं मानण वाले कई जगियासू भी तेरे कोल आउणगे। पर जिदन तू इस सोमे नालों विछड़ गया,
यही तन होना है। लोकां ने तेरे तो नफरत करके चले जाना है, क्योंकि अपने असले नालों टुट के कदी जीवन विच सुख नहीं हुंदा। सतगुरु ने किरपा करके बाणी विच बचन कीते, कहन लगे पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन। पब्बर दा अर्थ है खेत सरोवर। तेरे कोल कदी हरियावल सी, कवला कंचन वन, कदी कमल दे फुल सुनहरी रंग दे तेरे कोल सन। कैं दोखड़े सड़ियों ए, की दुख हो गया तन तेरा जिहड़ा सड़ गया। काली होईया दिहोरी, नानक मैं तन भंग। नानक मैं तन भंग दा अर्थ हुण सरोवर बोलदा है। बाबा मैनू समझ पै गई है कि मेरे शरीर अंदर एक घाट क्यों आई। कहन लगा दाता जी जाना पानी ना लहां, जै सेती मेरा संग, जित डिठा तन पर फड़ै, चढ़ै चवगण वन। जिदे नाल मिल के जीवन विच खुशी सी, जिदन दा ओदे नालों टुट गया वां, उस दिन तो बाद मेरा जीवन जिहड़ा वो तबाह हो चुका है। सतगुरु बाणी विच कहंदे ने अपने असले नाल जुड़ के ही सोखे। अपने मूल तो अपने असले तो टुट के मनुख दे जीवन विच कदी सुख नहीं रह सकदा। सतगुरु ने बड़े प्यारे बाणी विच भी दृष्टांत दिते ने। देखो हर चीज जिहड़ी है वो अपने असले वल नूं तुरदी पई है, कोशिश करदी है कि मैं अपने मूल नाल मिल जावां, मैं अपने मूल नाल जाके अभेद हो जां। ते साहिब कहंदे ने जिथों आए आ ना, जिन्नी देर तक ओहदे विच लीन नहीं हुंदे, उन्नी देर तक प्यारिया इस अंदर नूं टिकाव नहीं मिलना। मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना, कदी मोमबत्ती आपां बालने, ध्यान देना, ओहदी मोमबत्ती दी लाट जदों निकलदी है, लो निकलदी है, ते अक्सर मोमबत्ती दी जिहड़ी लाइट है वो आसमान वल नूं उठेगी। जे आपां मोमबत्ती नूं जमीन वाले पासे भी झुका देंगे, पर हैरानगी दी बात ओहदी लो जमीन वल नहीं जांदी, वो तां भी आसमान वल उठदी है। जे पुछया जाए इहदा कारण की, ते कदी तको जदों आपां देखने फुहारे चलदे होण जां जमीन विचों पानी निकलदा होवे, जितना मर्जी पानी उच्चा आपां जमीन विचों कढ लईए, ऊपर सट दईए, पर कदी भी पानी ऊपर आसमान नूं नहीं उठदा पिया। वो पानी उच्चा उठण दे बावजूद भी जमीन वाल नूं आउंदा पिया, थल्ले नूं जांदा पिया। सतगुरु ने बाणी विच भी बचन कीते ने। गुरु कलगी वाले कहंदे ने कदी सोचे ही कि अग दीयां चिणगां आसमान नूं क्यों जांदियां ने, आ धूड़ दे किणके आसमान विच उड्डण दे बाद भी जमीन ते क्यों आउंदे ने। कदी तके कि पानी आसमान वल फुहारियां दे रूप विच उठ के फिर भी जमीन ते क्यों आउंदा पिया है। ते सतगुरु तुसी किरपा करके जना दिओ। साहिब कहंदे ने घट्टो घट इन्हां नूं देख के मन विच दृढ़ कर लै कि हर वस्तु अपने असले नाल जुड़दी पई है, ते तू अपने असले गुरु ते परमेश्वर नाल क्यों नहीं जुड़दा पिया। अग आसमान नूं उठदी है, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ है। भाई गुरदास ने भी कहा, कहन लगे अग हमेशा ऊपर नूं उठेगी, पानी हमेशा निवान नूं जाएगा। कहन लगे अग दा जिहड़ा सोमा है सूरज, वो आसमान वाले मोमबत्ती बालो, अग दी किते लकड़ां नूं अग लाओ, अग हमेशा आसमान वाल नूं जांदी पई है, क्योंकि ओहदा सोमा ऊपर है। पानी हमेशा जमीन वाल नूं जांदा है, क्योंकि जिथों जमीन तो निकल के आया है परत के अपने असले विच मूल विच मिलना चाहता है। जे धरती तो मिट्टी उड़ जाए परत के फिर जमीन वल आउंदी है, क्योंकि वो मिट्टी दे कण उन्हां दा असला धरती है। जे पानी अग ते मिट्टी दे कण अपने असले नूं मिल लई उड़दे पए ने, ते ऐ मेरे मना तेरा भी ओनी देर तक पार उतारा नहीं जिन्नी देर तक अपने असले गुरु ते परमेश्वर नाल जुड़दा नहीं। असले नाल जुड़न तो बिना, मूल नाल जुड़न तो बिना सुख नहीं। हजूर ने बाणी विच कहा, कहन लगे जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते कनोक कोट धूर पूरत हैं, धूर के कुनूका सब है धूर ही कहाए गए। कहन लगे प्यारिया जैसे एक नद ते कोट तरंग उपजदा है, पान के तरंग सब है पानी कहाएंगे। वो पानी दियां लहरां फिर पानी विच लीन हुंदियां पईयां ने, मिट्टी दे कण ऊपर उड़ के फिर टिकदे पए ने। ते सजना अग ऊपर नूं उठ के ये अपने असले वल नूं जांदी पई है।
ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਖ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਬਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਰੇ ਇੱਥੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਕੋਈ ਨਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਛੁਪ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਬਲ ਤੂੰ ਜਾਰੀ। ਇੱਛਾ ਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਛੁਪ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਬਲ ਤੂੰ ਜਾਰੀ। ਨੈ ਸਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਪੰਛੀ ਮਾਲੀ ਹਨ ਸਭ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਹਿਮ ਸਵਾਦਲਾ ਸ਼ਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਟੇਗੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ। ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੈ ਬਹਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਸਲੋ ਉਰੇ ਮਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋ ਚਾਲ ਪਏ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਪਏ। ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵੇਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭੀੜ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਗਿਆ
ते की तकिया कि आवाज़ किसी घर विचों नहीं, ये आवाज़ किसी बाग विचों नहीं, ये आवाज़ किसी महल विचों नहीं, ये आवाज़ किसी कखां दी कुल्ली विचों नहीं, ये आवाज़ एक मंदिर विचों आउंदी पई है जिथे उन्होंने पत्थर दीयां मूर्तियां नूं भगवान बना के स्थापन किया होया। ते पुछया आवाज़ किदी? कहन लगे आवाज़ किथे मनुख दी नहीं, ये आवाज़ एक समुंदर तो विछड़े हुए संख दी सी। पुजारी ने मूँह विच संख नाल मूँह लाया ते जदों वो फूक मारदा है, वो हवा भरदा है ते संख दी आवाज़ निकलदी है ते परत के संख नूं धो के वो रेशमी कपड़ियां विच लपेट दिंदा है ते कहंदे ने मैं पुछ लिया ओ संख, मैं तेरे नाल दो चार गल्लां करनियां ने, क्योंकि समझाना चाहते ने। मैं अर्ज कर रहा ध्यान देना, गुरु नाल मिलाप विच ही अंदर दा सुख जे। अज जुड़ जाइए, 10 जन्म भटक के जुड़ जाइए, अज बचन मान लीए, कुछ समा ठहर के बचन मान लीए प्यारिओ, क्योंकि अज सानू इस करके लोड़ नहीं ना भासदी। साडे कोल साडा परिवार नजर आउंदा है, साडे कोल साडे घर कोठियां कारां नजर आउंदियां ने, साडे मित्र दोस्त साडी खौमे नूं पट्ठे पाण वाले नजर आउंदे ने। ते सजना जिदन ना घर दिसिया, ना मित्र दिसे, ना परिवार दिसिया, ना कोठियां ते कारां नजर आईयां, इत्थों तक कि जिदन अपना हुसीन तन भी नजर ना आया, उस दिन इक्को गल कहेगा बाबा जे मैं जिउंदियां तेरे नाल मिल जांदा ते शायद अज मैनूं ठोकरां ना खाणियां पैंदियां, क्योंकि दुनिया ने साडा ध्यान वंडिया होया है। जदों सब कुछ अखां तो चला जाएगा उदों फिर ध्यान इस गल नूं जरूर जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी दे बचन आपां सरवण कीते ने ना गुरमुखां तो कीर्तन विच। कमाल दी गल, सब तो वड्डा रोग हौमे दा है। हजूर ने बाणी विच भी कहा ते असीं जपजी साहिब दीयां जेहड़ियां पौड़ियां वाच रहे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ जी हौमे ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ खास करके करते पे ने। ते गुरु तेग बहादुर जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के 15 रागां विच दर्ज है। सतगुरु की कोई अष्टपदी नहीं, गुरुदेव का कोई संत नहीं, सतगुरु के कुछ श्लोक ने जेड़े आपां बाद विच पढ़ने हैं भोग वाले वेले, ते 15 रागां विच बाणी है। श्री राग विच गुरु तेग बहादुर जी का कोई बचन नहीं, मांझ विच कोई बचन नहीं, गौड़ी राग में जेड़ा पहला बचन आउंदा है ना, साहब कहंदे ने साधो मन का मान त्यागो। पहला बचन ही गुरु तेग बहादुर दे मुख तो निकले ये। साधो दा अर्थ ते संत नहीं। ध्यान रखना बाणी विच ना कई शब्द ऐसे ने जिन्हां दा उचारण इक्को जिहा पर अर्थ चेंज हो जाते हैं। हुण इत्थे आपां पढ़िआ साधो मन का मान त्यागो, ते सतगुरु बाणी विच यह भी कहंदे ने जिहड़ा साध वो तां परमेश्वर नाल जुड़िया है, साध दे दर्शन कीतियां रब चेते आउंदा है। इत्थे उस साध की गल नहीं कि जिहदे दर्शन कीतियां अंदर नूं टिकाव मिलदा है। इत्थे साध दा अर्थ है प्राणी, ऐ मनुख साधो मन का मान त्यागो। ऐ दुनिया दे मनुखो अपनी खौमे नूं खत्म करो जे प्रीतम दे देश नूं जाना है। उदाहरण दे तौर ते असीं पढ़ने हैं ना बाणी विच, बाबा माया साथ ना होए। ध्यान देना, मैं सिर्फ एक खिन विचों निकलिया वां। बाबा दा अर्थ है भाई इस माया ने नाल नहीं जाना। जदों असीं पढ़ने आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत ना पाया, तू कर कर देखै वेस। उथे बाबा दर ते खे मेरे अकाल पुरख वैगुरु। जदों असीं पढ़ने बाबा बिख देखिया संसार, हे मेरे वैगुरु मैं दुनिया नूं नेड़े हो के तकिया कि दुनिया एक जहर दी पोटली है। खैर मैं अर्ज कर रहा, गुरु तेग बहादुर जी दे बचन साहब ने पहली गल कही साधो मन का मान त्यागो। हुण कई बारी हजूर दा बचन जदों किसे आपां प्रेम नाल पढ़ने आ, किसे बंदे नूं कहीए ना वो किसे दी गल ना मन्ने, परिवार दे कोई मैंबर होवे वो किसे दी गल ना मन्ने, ते कई बारी ना कोई मान करन वाला कहंदा सजना तू सारियां दी गल मोड़ दिती, पर मैं तेनू कहन लगा मेरे कहे हुए नू मोड़ी ना। मेरे गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे ऐ गुरु के सिखा हे प्राणी, देख तेनू अनेकां ने समझाया है पर तेनू समझ नहीं, पर मैं अज तेनू एक गल कहन लगा मेरी गल नू मन लई। साहब जी की
महाराज कहते ने हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो ऐ अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो, मेरी कही हुई गल नूं चंगी तरह मन लै। खैर मैं अर्ज कर रहा, कबीर साहब तकदे पे ने कि संख विचों आवाज आउंदी है, ते कहंदे ने मैं संख नूं रेशमी कपड़े विच लपेटिया होया देखिया ते पुछया, ओ संख तू किन्ना कु खुशकिस्मत है, देख मंदिर दे पुजारी दा तैनू हथ लगदा है, तैनू ओ धो के रखदा है, कपड़ियां विच लपेटदा है, तू बड़ी उच्ची आवाज देना है। ते कहंदे ने अगो संख ने पता क्या कहन लगा, कबीर जी मैं असल विच खुश नहीं, मैं तां सवेरे शाम ढाहां मार के रोना पिया वां। कहन लगे हद हो गई, तू रोना है? कहंदा मेरी आवाज विच दर्दी, मैं इस करके उच्ची आवाज विच रोना वां कि मेरी आवाज जे किते समुंदर तक चली जाए ते मैं कहना चाहना वा अपने साथियां नू, मैं ते समुंदर दी एक छल नाल बेवफाई करके किनारे ते आ डिगा ते ओदे तो विछड़ के दिन रात ढाहां मार के रहना, तुहानू भावें समुंदर ठोकरां भी मारे ओनू छड्डियो ना, क्योंकि अपने मूल नू छड्डण तो बाद ढाहां ही मारनियां पैंदियां। असले नाल टुੱਟਣ तो बाद केवल रोना है। हजूर ने बाणी विच क्या कहन लगे, कबीर रै नायर दी शोरिया, रै नायर दर ते रत्ना दी खान तो विछड़े हुए रहो रे संख मजूर। हे संख तू समुंदर नू छड्डी ना, देवल देवल ताड़ी दिशा उगवत सूर, जदों सूरज निकलना ढाहां मार के रोवेगा, इस करके कदी तू अपने मूल तो अपने असले तो कदी विछड़ी ना। ते साध संगत केवल कह नहीं हजूर ने बचन, साडे सामने इतिहास गवाह है, पता नहीं किन्नियां कु उदाहरणा मिलणगियां जेड़े विछड़ जांदे ने, जिन्नी देर तक बाबा तेरे चरनां विच आके अपने गुनाहां नूं तक के रोंदे नहीं, उन्नी देर तक उन्हां दे अंदर नूं कदी टिका नहीं मिलिया, भटकदे ने। कदी तको गुरु अर्जन साहब अमृतसर दी धरती ते विराजमान ने, विशा अपना केवल ए वे कि विछोड़ा दुख देगा, मिलाप दे विच सुख है। गुरु अर्जन साहब जी दा दरबार सजिया है, कीर्तनियां ने कीर्तन कीता है ते संगत दे विच नाम दे रसिए, गुरबाणी दे रसिए, बाणी नूं मानण वाले। वेखो एक ढंग है स्रोत दा, मैं अर्ज करना हुना, कथा कीर्तन सरवण करन दा भी एक तरीका है। आपां कन्नां नाल कीर्तन सरवण करने आ ना, ते कोशिश करिए कि सरवण करदियां होयां भी अंदर नूं टिका के गुरु गुरु जपदे रहिए। कई एक वारी कहांगे दो काम किवें हो जाणगे, ते मैं अर्ज करना हुना, जे बाणी सुणदियां मन घर दे काम कर सकदा है ते बाणी सुणदियां ये नाम विच भी जुड़ सकदा है। दो काम करदे ही है ना मन। हजूर ने जदों कीर्तन दी समाप्ति होई ते नाम विच भिजे हुए गुरसिख जेड़े ने वो नीवी पाई बैठे ने, नेत्र उन्हां दे मुंदे ने, ते कीर्तनियां ने उठ के क्या, हे सतगुरु एक बेनती करनी है, अरदास है, बच्ची दी शादी है ते जे किते कल दी सारी माया सानू दे दिओ ते किरपा करो साडा सारा कारज फतेह हो गए। सतगुरु ने एक गल कही, देखो हुण जदों बंदा थिड़कदा है, कीर्तन गुरु दर ते करने आ, कथा सतगुरु दे घर करने आ, ते मना तू भेटा वल मत आस कर कि एदे नाल मेरे कारज रास होने ने, तू अपना ध्यान अपने गुरु वल टिकाई रख, कारज ते ओने रास करने ने, ओ काम जेड़े करोड़ां नाल नहीं हो सकदे, गुरु दी एक नजर हो जाए तां ओना कारजां नूं रास कर दिंदा है। मंग ही गलत मंग लई, मंगदे ए कि गुरु अर्जन साहब बच्ची दा कारज है, तुसी मेरामत करके विच आप सहाई होना है। कमाल दी गल, गुरु नूं पासे रख के कहंदे ने, सतगुरु माया दे दे, कारज रास हो जाएगा। साहब ने क्या सजनों, गुरु नानक मेहर करने वाले ने, वो तां कारज रास करदे पए ने। सतगुरु ने कह दिता चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन दीवान सजिया, मैं संखेप विच आउणा इस विषय वल। विछोड़िया होया मनुख जेड़ा गुरु तो आकी हो के जांदा है, जिन्नी देर तक आके मिलदा नहीं, ओदे अंदर नूं प्यारिओ कदी टिका नहीं जे मिलदा। ये बाणी विच सानू सबूत पे मिलदे ने। दूसरे दिन कीर्तन होया है, सत्ते बलवंड ने कीर्तन कीता है, पर परमेश्वर दी करनी माया अज थोड़ी आई है। ते कहंदे ने कीर्तन दी समाप्ति तो बाद
घर चले गए ते घर जाके इको गल कही, कहन लगे अज तो बाद गुरु नानक दे घर कीर्तन नहीं करना, गुरु अर्जन साहब दे घर विच कीर्तन नहीं करना। हद हो गई। गुरु ने अपने सिखां नूं सिखा दिता है, सानू माया घट होई है, पर की पता सी सत्ता बलवंड ओ गुरु कृपा करे इन्ने विच ही बरकत पा दे ते लहरां बहरां कर दिंदा है। ओहदे हथ भी सब कुछ है ना, बहुत कुछ बोलिया, घर टिक गया। दूसरे दिन संगत आई है, जपण वाले गुरमुख आए ने, पर अज जिथे कीर्तनीय कीर्तन करते ने वो थां खाली नजर पई आउंदी है। संगत बैठी रही, अरदास कीती, गुरु अर्जन साहब कीर्तन करने वाले नहीं आए। हजूर ने एक सिख नूं भेजिया ते जदों घर जाके दस्तक दिती दरवाजे ते कि सत्ता बलवंड जी सतगुरु ने बुलाया है। प्यारिओ, जिन्हों गुरु नानक आवाज दे के बुलांदा होवे ओहदे किन्ने कु वड्डे भाग ने, पर अगों किन्ना कु मंद भागी है जिहड़ा गुरु नानक दी आवाज नूं पहचान नहीं सकदा। कहन लगे असी कीर्तन नहीं करना। वापस आ गए। बाबा बुढ़ा जी नूं भेजिया, जिहदी गल सिੱਖੀ विच किसे ने मोड़ी नहीं। ते जदों बाबे बुढ़े ने बजुर्ग ने दरवाजा खड़काया, सत्ता बलवंड जी मैनू पता है ये गुरु नानक दे घर विच कई बारी कौतक वापरदे ने, पर डोलना नहीं चाहिदा, आओ कीर्तन करो, कीर्तन दा दाता मेहर करेगा। बाबे बुढ़े लई उन्हां ने दरवाजा नहीं खोलिया, चुप करके अंदर टिके रहे। ते हुण तीसरी वारी मेरे गुरु अर्जन साहब आप गए ने। हैरानगी दी बात, मेरे दाता जिदे चरनां दी धूड़ नूं बादशाह सहकदे ने, जिदे चरनां नूं अनेका सिख पै लोचदे ने, जिदी किरपा लैण लई बेअंत जगियासू अपने घरां दे किवाड़ खोलदे ने ते गाउंदे होण कि मेरे दाता जी दर्शन देख जीवा गुर तेरा, जेड़े गाउंदे होण के भलके उठ पराउणा मेरा घर आवो, जेड़े गाउंदे होण के साजना संत तू आओ मेरा मेरे घर विच तू आ, ते ओ मेरा सज्जन गुरु जिन्नू देख के जिदे घर भी चला जाए ते सिख कहंदा होवे हम घर साजन आए, जिदे घर भी चला जाए सिख कहंदा होवे मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, जिदे घर गुरु जाए ते सिख अंतर दे विकारां नू कह नस वंजो, किल विखो करता घर आया दूते दैन पया, गोबिंद प्रगटाया। जेड़ा गुरु नू तक के कहे कि जे तू वत्ता अंगणै हब धरत सुहावी होए, ओ मेरा गुरु जदों गया ते इन्हां लोकां ने फिर दरवाजा नहीं खोलिया। साहब ने आवाज दिती, सत्ता बलवंड किवाड़ खोलो, आओ कीर्तन करो, गुरु नानक मेहर करनगे। अगों आवाज आई कि अज तो बाद तुहाडे घर असीं कीर्तन नहीं करना। ते पुछया क्यों? कहन लगे तुसीं साडे नाल धोखा कीता, असीं कीर्तन करने आ तां संगत आउंदी है, जे असीं कीर्तन ना कीता तुहानू गुरु किन्ने मनना। बस इत्थे ही बंदे नू एक भुलेखा जे, मेरे करके गुरु घर है, मेरे करके संगत है, मेरे करके सब कुछ चलदा है। असल विच नहीं सजना। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही, उन्हें समझाया उदाहरण दे के, कहंदे ने असल साडे करके गुरु नहीं, गुरु जी करके असीं आ। वो कहंदा है कि अमृत वेले प्रभात वेले मुर्गा बांग देंदा है ते बांग तो बाद सूरज निकलदा है। जे कोई ये कहे कि मुर्गे दे बांग देण दे नाल सूरज निकलदा है, लोग कहणगे क्यों जी हासो हीणी बाण है, बात है असल विच मुर्गा बांग ही उदों देंदा जदों सूरज निकलना होवे। सूरज दी लो करके मुर्गे नूं समझे ना कि मुर्गे दी आवाज नाल सूरज निकलदा पिया। इन्नी को गल समझ जाए किते मनुख कह दिता साडे करके तुसी गुरु हो। ते एक शब्द जिहड़ा उन्हां कहा, गुरु नानक नूं कौन जानदा सी जे भाई मर्दाना कीर्तन ना करदा। ते हजूर ने इन्ना सुनिया ते एक गल कही, सजणो तुसी मैनू जो मर्जी कह लेंदे, पर आद गुरु आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार दा जोत स्वरूप गुरु ओदे लई शब्द बोले जे। कहन लगे अज तो बाद साडे घर थां नहीं। सिखां नूं कह दिता जेड़ा इन्हां तो कीर्तन सुनेगा ओदे अंदर नूं कदी टिका नहीं मिलना, ते जेड़ा इन्हां नूं साडे कोल लैके आएगा ओदे मुख नूं असीं कालियां करांगे। इन्ने भद्दे शब्द गुरु की निंदिया। कहंदे ने गुरु दर नालों मिले हुए विछड़ गए ने।
मैं अर्ज कर रहा कि जदों सोमे नालों विछड़िए सरोवर का रंग काला पै जाता है, संख समुंदर नालों विछड़ जाए वह ढाहां मार के रोंदा है, ते जदों सजना तू अपने गुरु ते नाम नालों विछड़ गया तेरे अंदर नूं किथे टिकाओ मिलना। विछड़ गए गुरु दर तो इको माया ने विछोड़ दिता। ऐ माया तू किन्नी कु खेड़ वरतानी है। यही गल भगत साहब ने कही सी ना, इन माया जुगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे। हे माया तू किन्ना कु प्रभा पानी है। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। हे टकियो तुहाडे कोल किन्नी कु ताकत है। कई बारी जोर पा के तुसी मनुख नूं गुरु दे कीर्तनीए नूं भी तोड़ सकते हो, सिख नूं भी तोड़ सकते हो। कहन लगे सतगुरु वापस आ गए। उदन मेरे हजूर ने सिरंदा पकड़िया ते आप मेरे दाता जी ने कीर्तन आरंभ किया। गुरु अर्जन साहब करे कीर्तन ते सुनने वाले सिखां नूं उस कीर्तन नाल ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं मिलेगा? सुनने वालियां नूं परमेश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होवेगी? समा लंघ गया, गुरु तो विछड़ गए। जिस सत्ते बलवंड लई लोग दरवाजे खोलते सन, अज उन्हां नूं देख के सिखां ने दरवाजे बंद कर ले। कहने गुरु के फिटकारे ने ते फिटके हुए दे मथे नहीं लगना। कहन लगे दर दर ते गए, किसे ने बात नहीं पूछी, इथों तक कि तन रोगी हो गया। सिख विद्वान तां कहंदे ने कोड़ दा रोग चल गया। जदों किते भी ढोई ना मिली अखीर ते बेबल हो गए कि कारण एवे प्यारे तो विछड़ गए हैं ना। हजूर ने बड़ा सोहना प्रमाण दिता है गुरु अर्जन साहब ने अमृतमय बाणी विच। कहंदे ने अक दे रुख नाल अक दे पेडे नाल फल लगे ने, जिन्हों आपां ककड़ियां भी कहने आ, बाणी विच शब्द खखड़ियां वरते है। कहंदे ने जदों अक दी टाणी नाल ओ फल लगा है ना बड़ा सोहना लगदा है। हजूर कहंदे ने जदों ओ टुट गया ना, पहला सी एक परत के उस दे टुटण तो बाद ओ सुक्या, सुकण तो बाद ओ पाटिया, पाटण तो बाद ओदे विचों छोटे छोटे रूह दे तिणके निकले, हजारां दी तादाद विच आसमान विच उड्डण लगे। कहंदे ने मैं रूह दे तिणकिਆਂ ਨੂੰ पुछ लिया, तुसी तां अक दे विचों पैदा होए हो, तुहाडा तां फल कदी अत दा सुंदर सी, अज की कारण इन्ने टुकड़े हो गए? ते अगों उत्तर मिलिया सी सतगुरु ओनी देर तक सोहणे सां जिन्नी देर तक अपने मूल नाल जुड़े सां, जिद्दन दे ओहदे तो टुट गए आ, सुक भी गए आ ते हजारां टुकड़ियां विच वंड के कोई किधर नूं चला गया, कोई किधर नूं चला गया। साडे अंदर दा टिकाव खत्म हो गया। जदों गुरु नालों विछड़ जाएगा मना, अंदर पता नहीं किन्ने कु टुकड़ियां विच वंडिया जाएगा। अज सत्ता बलवंड उन्हां दी हालत हो गई कि खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ। कहन लगे बिरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सह सह गंठ। हजारां टुकड़ियां विच वंडे गए, अंदर बिखर गया। जदों किसी ने ढोई नहीं दिती ते अगों आवाज आई कि सत्ता बलवंड गुरु बख्शिंद जे। कहन लगे बख्शिंद तां है पर शब्दावली इन्नी भद्दी वरती है, सानू तां ओहदे दर ते ढोई नहीं। कौन है गुरु तक मिलाएगा? चले गए लाहौर ते भाई लद्दे दे घर नूं खड़काया दरवाजे नूं। अंदरों सुनिया कि सत्ता बलवंड आए, किवाड़ खोलिया ने बंद रखिया ते कहंदे ने बाहरों आवाज सी कि लद्दिया मरे तां असी अगे हां, मर तां उदण ही गए सां जिद्दन गुरु दा कीर्तन छड्ड दिता। हुण केवल सवास चलदे पए ने। असलीयत यही कि जे तू ना गुरु दर ते लै गयो, असी तेरे घर दे सामने शरीर नूं खत्म कर लांगे। तेरे तो बिना अज तो बाद किसे दर ते जाना नहीं, चाहे रख लै चाहे मार लै। लगा भाई लद्दे नूं पता, वाह ओ गुरु के सिखा, सतगुरु ने तेनू किन्ना कु परोपकारी बनाया है। ब्रह्म ज्ञानी परोपकारी हुंदा है, वो तां धरती दी तरह। जे धरती नूं टप्पा मार के पट लवो मिट्टी, धरती दा कुछ बिगड़दा नहीं। जे पट्टे होए ते चंदन दा लेपन कर दिओ ते वो खुश नहीं, क्योंकि ओदा अंदर पूर्ण टिकाव विच है। भाई लद्दे ने जदों दर्द भरी आवाज सुनी ते सोचिया मना गुरु दर ते तां इन्हां नूं लै के जाना है, पर गुरु का हुक्म है उसका मुख काला करांगे, ओनू गधे ते बिठाया जाएगा जेड़ा इन्हां निंदक बंदियां नूं लै के आएगा। भाई लद्दे ने एक गल कही मना गुरु बख्शिंदे
ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਣਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਖ ਮਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਤ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲਈ ਆਪ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਹਜ਼ੂਮ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਢੋਲ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਣ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਗਧੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਏ, ਢੋਲ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ। ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਮਲੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਕੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਟਕਾਰੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਸਕਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਖੀਰਲੀ ਪਦਵੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਲੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਖ ਮਲੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ। ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੋ ਦੇ।
ते तेरे कोल धोण दी समर्थ है। मुख काले ना धो, इन्हां दे मन नूं धोला है। जदों तकिया ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਧਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਂ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇ ਮੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਈ, ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਛੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਖਾਰਾਪਣ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੋਬੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਥੋੜਾ ਜਲ ਮਾਛਲੀ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਾ। ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ, ਇਹ ਟੋਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ, ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ। ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਈ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਛੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮਣਾ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸਕੇ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦਾ। ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਾਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਾਣੀ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਪੰਚਾਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਰੂਪ ਤੂੰ ਏ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓਨ, ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਵਾ, ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ, ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਵਾ, ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਵਾ। ਖਿਵੈ ਦਰ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਚੰਦੋਵੇ ਦੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਗਵਣੋ ਤੈ ਆਤਮਣੋ,
लहिंदे तो चढ़दे तक, चढ़दे तो लहिंदे तक, चौं चक्की कीन लोवा, तेरी चमक ऐनी है हर थां ते तेरी महिमा, उगमणो तै आत्मणो चौ चक्की कीन लोवा, जिन्नी गुरु ना सेवियो। जेड़े विछड़ गए ने मूल नालों, जिन्नी गुरु ना सेवियो, मन मुखा पया मोवा, दौनी चौनी करामात। अगली पंक्ति वाल ध्यान देना। गुरु अर्जन साहब तेरियां करामातां बड़ियां ने। जेड़े कहंदे सन इन्हां पैसिਆਂ ਨਾਲ गुजारा नहीं, अज वो कहंदे ने नहीं तेरे ते भरोसा करिए, तू दिन दुगनी ते रात चौगनी उन्नति कर देना। कह लगे दूनी चौनी करामात, सच्चे का सच्चा ढोवा। ढोवा दा अर्थ हुंदा सुगात, ढोवा दा अर्थ हुंदा तोहफा, ढोवा दा अर्थ है गिफ्ट। हे मेरे अकाल पुरख सानू भावें भुखियां रख लई, पर गुरु अर्जन साहब वर्गा तू गुरु दे दिता है ना, एदू वड्डी साडे वास्ते दुनिया ते कोई सुगात ही कोई नहीं। सच्चे का सच्चा ढोवा, चारे जागे चौं जुगी, पंचायन आपे होवा। साध संगत विछोड़े विच दोखे, मिलाप विच सोखे। विछड़ जाइए अंदर काला हुंदा है, विछड़ जाइए रोग लगदे ने, विछड़ जाइए लोग नहीं प्यार करते। ते जदों मिल पईए ना, गुरु केवल रोग नहीं दूर करता, मेरा सतगुरु अपनी बाणी दे नाल सत्ते बलवान नूं सदा लई रख लैंदा। मिलिया होया वर्गा सुख कोई नहीं। आओ गुरु कृपा करे आपां भी इस गुरु के चरनां नाल मिलिए, अपने असले नाल, अपने मूल नाल, अपने धुरे नाल। ते जेड़े मूल नाल जुड़ जांदे ने, बाबा नानक जी दे बचना मुताबक कि चक्की सारे दाने पी सकदी है, पर जेड़े धुरे नाल जुड़ जाण उन्हां दा चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। आ संसार विच विकारां दी चक्की है। जेड़े गुरु के चरनां नाल जुड़ गए वो कदी दुफाड़ नहीं हुंदे, वो कदी विछड़दे नहीं। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत आ रही है। अगले ऐतवार नूं आपां कोशिश करांगे गुरु तेग बहादुर जी दे पवित्र जीवन दी विचार करांगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करिया जी प्यारिओ। बेअंत भुलां होईयां ने, बख्श दिया जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।